Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर, समाज सेविका, आपके समक्ष आज मातृ दिवस पर आपको शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आई हूँ। लाइफ चेंजर्स को और मेरे सारे श्रोताओं को मैं बहुत बहुत मातृ दिवस की बधाई देती हूँ। आपकी माताएं स्वस्थ और खुश रहें और आप लोग भी अपनी माँओं को, सभी लोग अपनी माताओं को स्वस्थ और खुश रखने में सक्षम हो, ऐसी में आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ मातृ दिवस एक दिन के लिए मनाया जाता है, पर मेरा मन ये कहता है रोज क्यों नहीं। जिस एक शब्द से दिन की शुरुआत होती है और अंत भी होता है। माँ मेरा ब्रश कहाँ है, माँ मुझे सुबह जल्दी जगा देना, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। जिस 24 घंटे की पूरी जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का अंत हमारा जिस शब्द से होता है, वो दिवस हम रोज क्यों नहीं मना सकते। अतिशयोक्ति नहीं है, अपवाद भी नहीं है और बुरी बात भी नहीं है, जैसा कि मैं सोचती हूँ। लाइफ चेंजर्स की टीम इस तरह के ऐसे खूबसूरत पलों को आपके बीच में लेकर आता है। वीडियो के द्वारा हमारे जैसे लोगों से वो वीडियो बनवाते हैं, सकारात्मक सोच को आपके समक्ष लेकर आते हैं। जो पुरानी सोच है, जो हमारी यादें, जो हमारी समझ धुंधली पड़ रही है, उसे वापस से वो यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। उसी धारा में मैं भी एक छोटा सा अंश हूँ। मैं इस बात के लिए लाइफ चेंजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इसमें मुहिम में एक भागीदार बनाया। आप मुझे बताएं, जब भी हमें तकलीफ होती है, हमें चोटिल होती है, हमें कोई भी दर्द होता है, हमें किस शब्द की याद आती है? माँ शब्द निकलता है। जब चाहे हम लाखों दूर हों अपनी माँ से हमने मिले ही नहीं हो, हमारी माँ है काश अभी धरती पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन दो सबसे पहले हमारे मुंह से शब्द निकलता है, वो निकलता है माँ। मेरे पिता जो मेरे परम सखा, परम गुरु भी रहे, वो हमेशा मुझे ये कहते थे, जो व्यक्ति आपके अनकॉन्शियस माइंड में 24 आवर्स पूरी लाइफ सरवाइव करता है, दर्द में, दुख में सबसे पहले वही बंदा याद आता है। और हमें कौन याद आता है सबसे पहले? माँ। मैंने कहीं पढ़ा था, अपनी राह की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है, अपनी राह की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। सुना है मेरी माँ की दुआएं सदा मेरे साथ चलती हैं, सुना है मैंने मेरी माँ की दुआएं सदा मेरे साथ चलती हैं। आपके हर सुख के पीछे आपकी माँ की दुआएं ही होती हैं, ऐसा मैं तो विश्वास करती हूँ। आप भी कीजिए। देखिए, जब बचपन में छोटे होते हैं तो माँ के चारों तरफ ही हम घूमते रहते हैं। माँ खाना, माँ कपड़े कहाँ हैं, माँ ये। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या घर से बाहर हमारा दायरा बढ़ने लगता है, वैसे वैसे माँ और घर दोनों हमसे दूर होते चले जाते हैं। और एक मोड़ ऐसा आता है तब हम अपने आप को ही समर्थ समझने लग जाते हैं। सोचते हैं जो आज हम जहाँ खड़े हैं वो अपनी ही उससे खड़े हैं, और हम पीछे की तरफ पलट के ही नहीं देखते। जिस तरह बहने लगते हैं तो बहते ही चले जाते हैं। व्यवहार में संतुलन ही खत्म हो जाता है। एक माँ 10 बच्चों में कितना संतुलित व्यवहार रखती है, और नॉट 10 बच्चे, संयुक्त परिवार होता है, दादा दादी, चाचा चाची, मुआ, कितने लोग होते हैं, सब में एक संतुलन व्यवहार रखकर माँ पूरे परिवार को लेके चलती है। और हम 2 बच्चों में, पति पत्नी में संतुलन नहीं बना पाते। कहीं तो कोई कमी रह गई ना, कहीं तो हमने नहीं, माँ के उस व्यवहार को हमने आत्मसात किया ही नहीं। क्या बताएं, मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे माँ की सेवा में लगे रहें, 24 घंटे माँ की सेवा में कर्जी चुकाते रहें। साहब आप तो पाँव दबा रहे हैं, सिर दबा रहे हैं, माँ के अलावा कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये सब भी नहीं है, ना कोई माँ ये चाहती है। आप अपनी पत्नी से झगड़ा करिए, तुरंत आपकी माँ बीच में आकर के ये क्या झगड़ा करता रहता है इससे, बच्चों को डांटिए, तुरंत माँ आके आपको रोकेगी। आप ऑफिस से 24 घंटे आपके होते हैं, उनमें से 24 मिनट आप माँ को नहीं दे सकते। 24 मिनट दे के देखिए। ऑफिस से आए आप माँ के पास बैठ जाए, वहाँ बैठ के एक कप चाय पी लें, माँ से पूछे बस, माँ आप कैसे हो, दवा ली, तबीयत ठीक रही, कैसा, बस नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं चाहती माँ आपसे।
बस वो अपना अस्तित्व आपके नज़र में, अपना व्यक्तित्व आपके पास है, आप माँ को माँ समझ रहे हो, बस इतना सा ही वो चाहती है। अपने अस्तित्व को आप नकार देते हो, वो उसे पीड़ा पहुँचाता है। आप बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठ के देखिए, ऑफिस से आते वो तुरंत कहेगी नहीं बेटा बहुत देर हो गई, अब उठो भाई, कपड़े अपने चेंज करो, चाय वाय पियो, रेस्ट करो, बहुत देर हो गई, वहाँ से थक के आया, आके तू यहाँ मेरे में लग गया। कुछ नहीं लगे आप उसमें, आपने से पूछा है माँ आप कैसे हो, क्या हो, पर वो यही कहेगी आते तू मुझ में लग गया, अब जाके रेस्ट कर, आराम कर। ये क्या है? क्या किया आपने आके? सिर्फ वो 5 मिनट, 2 शब्द, माँ को 10 बार माँ कह देना, बस यही तो कीमत है, यही तो बात है जो हम और आप कहना ही नहीं चाहते हैं। बस मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को नकारने नहीं, उसके अस्तित्व को नकारना ही ये हमारे पर्सनैलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह है। हम कैसे व्यक्ति हैं? अगर कोई भी बंदा अपने माँ को नकारता है, उसके अस्तित्व को नकारता है, हम अपने आप को नकारते हैं, अपने स्वयं को नकार देते हैं। और जब आपका स्वयं कुछ नहीं तो आप भी कुछ नहीं। दुनिया से हम जीत लेते हैं, अपने आप से नहीं जीत सकते। आप एक बार बदतमीजी करके अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखिए, आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते हैं। वो एक अलग बात होती है कि हम अपने उस अहम के मारे में उसको भी एक करके चल के आगे निकल जाते हैं। वो जिंदगी नहीं है। कहीं मैंने एक बार कहानी सुनी थी, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है मैं आपसे तब विवाह करूंगी जब आप अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाके मुझे दो। वो अपनी माँ के पास जाता है, उदास होता है, माँ पूछती है भाई क्या बात है, तो उसे बताता है। माँ कहता बस इतनी सी बात बेटा, निकाल के ले जा, तेरे सुख के लिए तो कुछ भी। वो निकाल के बहुत खुशी के मारे भाग के जाता है, ठोकर खा के गिर जाता है। तुरंत माँ के कलेजे में से आवाज आती है बेटा संभल के, ये रात तो नहीं, चोट तो नहीं लगी। इस कहानी को यहीं छोड़ रही हूँ एक प्रश्न देते हुए। माँ के कलेजे से आवाज आई बेटा संभल के, तेरे चोट तो नहीं लगी, और वो अपनी माँ का कलेजा निकाल के जा रहा है। इसके बीच के जो संवाद जो मैं मौन रह के छोड़ रही हूँ, आप भरें उसको, फिलिंग द ब्लैंक्स करें। सब अपनी सोच से उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करें और सोचें क्या शब्द लिखे जा सकते हैं उसके बीच में। मित्रों, ये मातृत्व दिवस और आज मेरा ये संदेश मुझे उस दिन सुखद लगेगा जिस दिन ये जो वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, दिन पर दिन खुलते चले जा रहे हैं, जिस दिन इनमें कमी आएगी। समझिए उस दिन हमारा मातृत्व दिवस मनाना सार्थक होगा। खाली जबान हिला देने से बस उस दिन एक दिन माँ हैप्पी मदर्स डे कह देने भर से बात नहीं बनेगी, ना हम अपना व्यक्तित्व स्थापित कर पाएंगे। जिस दिन ये वृद्ध आश्रम, यहाँ पे रहने वाले माता पिता का अस्तित्व आप लोगों के आजू बाजू नजर आएगा, उस दिन मातृत्व सही माने में सार्थक हो जाएगा। कुछ पंक्तियां लिखी मैंने माँ पर। माँ क्या चीज होती है, मुलाजा फरमाए। मरण शब्द पर विशेष तरह से ध्यान दें। मरण प्राय सी तप्त अग्नि की प्रसव वेदना में तप कर, मरण प्राय सी तप्त अग्नि की प्रसव वेदना में तप कर, मातृत्व स्वर निखर उड़ता है पहली किलकारी सुनकर। माता के पीड़ित निश्वास से शिशु ने पहला हुंकार लिया, माता के पीड़ित निश्वास से शिशु ने पहला हुंकार लिया, इसीलिए प्रभु ने माता को सर्वप्रथम स्थान दिया, इसीलिए प्रभु ने माता को अपने से पहले स्थान दिया। वही शिशु जब पुरुष बना, वही शिशु जब बड़ा हुआ तो सारे बंधन तोड़ गया, वही शिशु जब बड़ा हुआ तो सारे बंधन तोड़ गया, अपमानित कर गया को जिससे उसका जन्म हुआ। और क्या कहे यथार्थ में इतना अंध हुआ, और क्या कहे यथार्थ में इतना अंध हुआ, मोल कर गया उसी दूध का जिससे उसका पुरुषत्व बना, मोल कर गया उसी दूध का जिससे उसका पुरुषत्व बना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मातृत्व दिवस पर आपके समक्ष एक प्रश्न छोड़ते हुए आपसे विदा ले रही हूँ। फिर कभी इस प्रश्न का उत्तर लेने में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। तब तक सोचें, अपने
अपनी माँ को स्वस्थ रखें और खुश रखने में आप लोग सक्षम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।